हर हर महादेव। प्यारे भक्तों महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज आपको माँ दुर्गा बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। माँ दुर्गा कहती हैं, अपने घर के दरवाजे खुले रखना, अब खुशियाँ प्रवेश करने वाली हैं। माँ दुर्गा कहती हैं, कैसे हो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए यह मुझे ज्ञात है। तुम क्यों इतना उदास और बेचैन रहते हो, जीवन की उलझन में फंसे हुए हो। तुम्हारी इस दुविधा को और विचलन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ। उस बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी। मेरे बच्चे मन में ला रहे हो बार बार तुम ऐसे विचार, जबकि तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। प्रगति की ओर बढ़ो, मैं बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हूँ तुम्हें। यही कारण है कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रही हूँ। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं लाना है। संसार में कर्म और आकर्षण सिद्धांत ही हैं जो महत्वपूर्ण है। इसीलिए तुम जिस चीज के बारे में लगातार गहराई से सोचते हो वह मुझे तुम्हारे जीवन में लाना ही पड़ता है। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियाँ, सुख, संपन्नता प्रदान करना चाहती हूँ, किंतु तुम मेरे बताए आदेशों को लगातार पालन नहीं करते हो। मंत्रों में एक अलौकिक शक्ति होती है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मंत्रों का जाप करो। जब तुम मुझे साकार रूप से ढूंढने का लगा प्रयास कर रहे, जबकि ध्यान लगाकर देखो, मैं हर रूप में हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेरे बच्चे। अगर तुम अपनी माता से प्रेम करते हो तो कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर ज़रूर लिखना और जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्रगति के सभी मार्ग खोल रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ, परंतु रोकर मांगना यह तुम गलत करते हो। उसे दुखी होकर मत मांगो मेरे बच्चे। पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर जब भी मेरा कोई भक्त इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा कब पूरी होने वाली है मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य हो जाती हूँ। अर्थात मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गई तुम्हारी पुकार सुनकर। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो। तुम्हें ऐसा उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है मेरे बच्चे। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारी दुर्गा माँ ने तुम्हें स्वयं चुना है मेरे बच्चे। तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहती हूँ मेरे बच्चे। बस तुम अपनी माता को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो मेरे बच्चे। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी।
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने से तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करता रहे। मैं आज यह नहीं कहूँगी कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूँगी, क्योंकि वह कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जो तुमने दी थी वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक एक मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने हाथों दोनों को खोलो और अपने उपहारों को समेटो, जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी और अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी मेरे बच्चे। इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसीलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी।
समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण ना करी हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करा है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारी माता तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रही है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है और इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।